नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति है और उसकी कुंडली के अंदर उसके शुक्रदेव है वो कमजोर है। कमजोर होने का सेंस है कि उनके अंदर पावर नहीं है। शुक्रदेव है आपके कुंडली के अंदर आपके लिए योग कारक है, मतलब केंद्र के स्वामी है या फिर त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन उनके अंदर पावर नहीं है, वो कमजोर है किसी न किसी तरीके से, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए अपने को क्या उपाय करने चाहिए? शुक्रदेव है वो कमजोर है कुंडली के अंदर कब हो जाते हैं, और शुक्रदेव है अगर वो कमजोर है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुक्रदेव है वो आपके योग कारक कब होते हैं? शुक्रदेव आपके अगर केंद्र के स्वामी है, यानी कि पहले भाव के, चौथे घर के, सातवें घर के, 10वें घर के स्वामी है, या फिर आपके त्रिकोण के स्वामी है, पहले घर के, 5वें घर के, या फिर 9वें घर के, इनके स्वामी है, और फिर क्या है आपके अंश बलों से कमजोर है, यानी कि शुक्रदेव है आपके 0 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के हैं, या फिर 30 डिग्री के हैं, यानी कि बाल्य अवस्था के अंदर है या फिर मर्त अवस्था के अंदर है, तो शुक्रदेव आपके क्या है? कमजोर है। या फिर शुक्रदेव है वो आपके पाप ग्रह है उनसे पीड़ित है, पाप ग्रह से किसी न किसी तरह से संबंध बना रहे हैं, उनके प्रभाव के अंदर है, तो शुक्रदेव तो भी आपके क्या है? कमजोर है। या फिर शुक्रदेव है आपके नीच के हैं तो क्या हो जाएंगे? कमजोर है। शुक्रदेव है आपके त्रिक भाव के अंदर विराजमान है, मतलब छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो भी शुक्रदेव आपके क्या है? कमजोर है। तो ये तो सारे तरीके थे जिससे अपन देख सकते हैं कि शुक्रदेव है अपने कुंडली के अंदर योग कारक है लेकिन कमजोर है, उसके कारण अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। शुक्रदेव अगर कमजोर है तो क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेगी, लक्षण क्या क्या है कमजोर होने के? अगर शुक्रदेव आपके कमजोर है, शुक्रदेव है उनको 2 राशियां मिल रखी है कालपुरुष की कुंडली के अंदर। पहली राशि है आपके वृषभ राशि, जो दूसरे घर कुंडली का जो दूसरा भाव है उसको ऑपरेट करती है। उसके बाद में जो दूसरी राशि है तुला राशि, वो करती है आपके 7वें घर को ऑपरेट। तो जो दूसरा घर होता है चार्ट के अंदर, उससे देखते हैं अपन धन की स्थिति, खान पान की स्थिति, वाणी की स्थिति। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन हो गई कि कोई भी व्यक्ति है उसकी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके अगर सेविंग्स है नहीं हो पाती है, अगर कोई भी किसी भी तरह का खर्चा कर रहा है उसके लिए उसे सोचना पड़ता है, पैसों के लिए उसे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका शुक्र है वो क्या है? आपके कमजोर है। उसके बाद में शुक्रदेव है उससे अपन जितने भी रस सुख होते हैं, जो आनंद देने वाली चीजें होती है, लग्जरी की चीजें हैं, वो अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो भी आपके शुक्रदेव है वो क्या है? आपके कमजोर है। उसके बाद में शुक्रदेव है जैसे 7वें घर है, उसके अंदर शुक्रदेव की राशि आती है तुला राशि, तो 7वां घर है, उससे देखते हैं अपन पार्टनर की स्थिति। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके अंदर उसका विवाह है वो नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी पुरुष जातक है और उसकी अपनी वाइफ से अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, दोनों के बीच में खिटपिट रहती है, मतभेद रहता है, अच्छे से ट्यूनिंग नहीं रहती है, तो भी आपके शुक्रदेव है कहीं ना कहीं क्या है? आपके कमजोर है। तो अगर आपके धन की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर महिलाओं से या फिर आपकी पत्नी से संबंध आपके अच्छे नहीं है, तो आपके शुक्रदेव क्या है? कमजोर है। आपको लग्जरी की चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही है, आपके सेविंग्स है वो नहीं हो पा रही है, तो शुक्रदेव है वो आपके क्या है? कमजोर है। अब शुक्रदेव है उनको अपन चलाकर कमजोर कैसे कर लेते हैं? जैसे दूसरा घर है आपके वाणी का, तो वाणी के अंदर जब शुक्रदेव की पहले से राशि आ रही है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, और उसमें अगर पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए, केतु देव का आ जाए, शनि देव का, मंगल देव का प्रभाव आ जाए, तो व्यक्ति है गाली गलौज का प्रयोग करता है। तो जो भी व्यक्ति गाली गलौज का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं उनका शुक्र है वो क्या हो रहा है? आपके डैमेज हो रहा है, उसके कारण शुक्रदेव के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो जितने भी व्यक्ति गाली गलौज का प्रयोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर होता है, और उस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं देखी जा सकती है। उसके बाद में दूसरा भाव है वो खान पान का है, और शुक्र है वो क्या है? आपके किसी भी तरह का अगर अपन आनंद लेते हैं लग्जरी के अंदर, कंफर्ट के अंदर, तो वो क्या है? आपके शुक्र की चीजें हैं। तो आनंद लेने के चक्कर में अपन कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या है? शुक्र की नेगेटिव एक्टिवनेस है वो। तो उसके अंदर अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि अपन किसी भी तरह की नेगेटिव चीजें हैं, यानी कि जो नशे पते की चीजें हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट अपने खान पान के अंदर नहीं हो। उसके बाद में शुक्रदेव है उनसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं महिलाओं को। अगर महिलाओं को लेकर आपके माइंड के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, अगर महिलाओं को आप केवल भोग मात्र की वस्तु समझते हैं, तो शुक्रदेव आपका निश्चित क्या है? कमजोर है, वो डैमेज होने की स्थिति के अंदर है। शुक्रदेव आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने खान पान है उस पर ध्यान दें। उसके बाद में आपके कांटेक्ट के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी चाहे पत्नी हो, आपकी बहन हो, माता हो, या फिर कोई भी स्त्री है जो आपके कांटेक्ट में है, उनसे आप रिलेशन है अच्छे से रखें। उसके बाद में आपका जो खान पान है उसके अंदर ध्यान दें, और किसी भी तरह की आप गाली गलौज है महिलाओं को लेकर वो यूज ना लें। और आपके पास जितना भी धन है, आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए ईश्वर को आप धन्यवाद दें, कि क्योंकि शुक्र है उससे क्या देखते हैं अपन, फाइनेंस। तो आपके पास जो भी धन है, आप कुछ भी खरीद पा रहे हैं तो उसके लिए आप ईश्वर को हमेशा शुक्र गुजार रहे हैं, उनको हमेशा धन्यवाद है वो देते रहें। तो ये तो सीधे सीधे तरीके थे। अब आप अलग से शुक्र के लिए कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हो, रेमेडी करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप शुक्र है उसको देख ले कि आपकी जो कुंडली है उसके अंदर शुक्रदेव योग कारक है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे शुक्रदेव है वो अग्नि तत्व की राशि के अंदर है, तो आप उसका हवन करवाएं। अगर वो वायु तत्व की राशि के अंदर है तो उसके आप मंत्र जाप करें। अगर वो जल तत्व की राशि के अंदर है तो आप जो सफेद चीजें हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, या फिर सफेद कलर की कोई भी मिठाई है, उसका आप डोनेशन दे। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर है और योग कारक है तो आप उसके लिए डायमंड है, जरिकन है, या फिर फायर ओपल, व्हाइट ओपल, किसी भी तरह का रत्न है वो आप धारण कर शुक्रदेव है उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो रेमेडी है शुक्रदेव के लिए, वो रेमेडी है कि आप महिलाओं के लिए कभी भी किसी भी तरह का गलत वक्तव्य ना दें। महिलाओं को आप सम्मान करें, महिलाओं से रिलेशन आप अच्छे से बना कर रखें। धन्यवाद।